नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैटर है। 3 जून 2027 तक कौन सा ग्रह किस तरह से आपको टॉर्चर कर रहा है या बुराई का टोकरा आपके सिर पर रखा हुआ है। शनि के जो साइड इफेक्ट होते हैं, एक यानी कि शनि एक का मतलब जिस राशि पर है उसको बोलेंगे एक। दूसरी बात 4 चतुर्थ भाव में शनि हो, और उसके बाद 8। तो जब शनि अब अष्टम भाव में है सिंह के और मेष राशि के द्वादश, तो आप समझिए 1, 4, 8 और 12, ये 1, 1, 4 और यहां से आया 8वां भाव, 8वीं राशि यानी कि मेष से द्वादश और सिंह से अष्टम। तो इफेक्टेड कौन सी हुई राशियां? 12, 9, ये ढैया होगी, ये ढैया होगी, ये ढैया, ये साढ़े साथी है। तो साढ़े साथी में 2 तो ये सीधे सीधे इफेक्टेड हो रही है। ये इतनी खुश इसलिए है राशि क्योंकि इसका अंतिम चरण, इसके सिर में जो दर्द था कुंभ के, वो निकल चुका है। अब सिर दर्द चल रहा है मीन के, धनु के और सिंह और मेष। फिलहाल जो चर्चा चल रही है या करेंगे अगले 5-6 मिनट में, वो सिर्फ केवल और केवल धनु के लिए होगी। मीन राशि और धनु राशि दोनों का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति की पोजीशन देखिए, अतिचारी। अतिचारी शब्द का मतलब है अपनी सामान्य गति से अत्यंत फास्ट मूविंग प्लेनेट हो जाता है। इसकी जो गति है उसको आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 365 दिन की जो यात्रा है वो 155 दिन के अंदर वाइंड अप करके शॉर्टकट में वो जो बृहस्पति है अपनी स्पीड को चलाता है। तथा इस समय एट प्रेजेंट 10 जून से 7 जुलाई तक इसका रेट्रोग्रेड तो नहीं है, फास्ट मोशन है, बल्कि और कंबस्ट प्लेनेट के रूप में काम कर रहा है। अब ये राशि प्रभावित क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके स्वामी हैं। इस राशि के स्वामी देवता, इसके स्वामी, इसको पल्लवित और पोषित करने वाले, इसको ताकत देने वाले, एनर्जी देने वाला जो ग्रह है वो अस्त हो गया। यानी कि धनु का जो साहस है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो प्रवाहित ऑक्सीजन है शक्तिशाली, वो स्वामी अस्त हो गया। स्वामी के आने की, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी फैक्ट्री का वर्कर हो, उसका जो स्वामी है, मालिक है, वो उसको ऊर्जा देता है। आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, 6, 7, 8 महीने का बच्चा रो रहा है तो छोटी सी आवाज माँ अगर बोलती है, हाँ क्या बात है बेटा मैं आ रही हूं, चुप हो जाएगा बच्चा। जरा सा गोद में लेगी या उसको दुलार पुचकार, तो वो बच्चे को ऊर्जा एकदम मिलती है। ठीक इसी प्रकार इसकी धनु की जो माँ है, ये बृहस्पति, ये अस्त हो चुका है और फास्ट मोशन में, अपने बस में नहीं है। बस में नहीं है यानी कि उनका जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो अभी एरर आया हुआ है उसके अंदर। उसके जो ऑपरेशनल सिस्टम है बृहस्पति का, वो डगमगाया हुआ है, इसलिए राशि भी डगमगाई हुई है। इस राशि के ऊपर बुराइयों के टोकरे आ रहे हैं। कारण क्या है? इस राशि को शनि देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, इसलिए धनु पर ढैया चल रही है। वो बात अलग है कि आपकी जो सूझबूझ, आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और आपके अंदर जो साहस, एनकरेज, हिम्मत, पोटेंसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आपकी जो कला कौशल है, ज्ञान विज्ञान, आपकी प्रतिभा तथा आईक्यू और ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत मजबूत है। ये बात अलग है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं रहते हैं और प्यार के वशीभूत होकर के सारे काम करने को तैयार हैं आप। आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए एक ही ग्रह कई हजार नहीं बल्कि करोड़ों दोषों को दूर कर देता है। ये ग्रह करोड़ों दोष दूर कर रहा है। देखिए, आपने बात सुनी होगी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ये कहावत सुनी होगी। यानी कि जब धनु राशि को ये ग्रह दृष्टि तो डाल रहे हैं और ये सपोर्टिंग प्लेनेट नहीं है। शनि सपोर्टिंग प्लेनेट नहीं है। मंगल भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में चला गया और बहुत कम अंश पर अभी है, और बाद में अंश भी आ जाए तो दिक्कत क्या है कि जो सूर्य है एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के नक्षत्र पर है, यानी कि मंगल के नक्षत्र पर है, और जो मंगल है वो सूर्य के राशि में है। तो यहां इस समीकरण को समझना होगा। ये जो मंगल है ये सूर्य की राशि में है और सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र पर है, राशि नहीं बोल रहा हूं मैं। और ये जो बुध है ये भद्र योग बना रहा है आपके लिए। तो ये सकारात्मक, ये पॉजिटिव, और पंचम भाव ज्ञान बुद्धि विवेक संतान तथा दूरदर्शिता एवं गूढ़ ज्ञान डीप नॉलेज तथा कार्य करने की क्षमता, पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं आपके उनको इम्प्लीमेंट करने की जो साहस, इच्छा, ज्ञान और आपकी जो क्वालिटी है वो सबके अंदर नहीं है। बस सिर्फ इस बुराई के टोकरे की बात करेंगे। बुराई का टोकरा ये कह रहा है कि आपका जो पराक्रम भाव है, आपका भाग्य स्थान है, आपका जो केतु है, आपके जो राहु केतु की 180 डिग्री पे पोजीशन है, इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, जितनी दृष्टि बृहस्पति की यहाँ है, जिस स्पीड से, जिस मित्र भाव से, जिस सकारात्मक पोजीशन से अतिचारी और अस्त होने के दौरान हम किसी को बहलाते फुसलाते नहीं है, झूठे स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। जितनी ताकत, जितनी साहस, जितना शौर्य, जितने अदम्य साहस के साथ बृहस्पति इनको देखता है, 180 डिग्री सूर्य और चंद्रमा का योग भी बनता है। वही पोजीशन, वही एनर्जी, वही ऑक्सीजन, वही शक्ति, वही दृष्टि बृहस्पति की यहाँ भी है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय समय पर अच्छे विचार, अच्छे मार्ग, अच्छी गाइडलाइन मिलती रहेगी। इस शुक्र का दूसरा पहलू आप देखिए, जब ये 29 जून को यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 26 जुलाई तक रहेंगे। 26 जुलाई और 28 जुलाई में ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 दिन का मात्र अंतर है। 28 जुलाई को ये काल सर्प योग का जो समीकरण है या युति है ये हट जाएगी। मंगल यहाँ प्रवेश कर जाएंगे 28 जुलाई को। 10वें अंगार को ये सजाता कुल दीपक। अब आप ध्यान दीजिए, मंगल ग्रह यहाँ पर बैठने के बाद आपको कुल में दीपक के समान आभा मंडल, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी, आपकी तरक्की, मान सम्मान सब कुछ देगा, लेकिन माता पिता को भी परेशान करेगा, क्योंकि समसप्तक योग शनि और मंगल का, इधर माँ बैठी है, इधर पिता, दोनों के बीच में कुछ तकरार, दोनों के बीच में मनमुटाव, विचारों में असमानता, और ऐसा बच्चा, ये धनु राशि वाला, माता पिता के स्वास्थ्य को या उनके विचार को या उनके व्यवहार को देख करके चिंतित रहेगा। इसके अलावा इस धनु राशि वाले का ट्रांसफर होने वाला है। जितनी भी बुराई हैं सब इनके सिर पर आ रही हैं। आप अगर जिस नौकरी में कर्मचारी हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, तो जिस फील्ड में है, अगर कुछ नहीं कर रहे तो घर में है, स्कूल में है तो कहीं भी है,
आरोप प्रत्यारोप झूठा आरोप इनके ऊपर लगेगा। काम कोई करके जाए बुराई इनके सिर पर आएगी। इसलिए जो बुराई का टोकरा है 3 जून 2027 तक आपके सिर पर रखा रहेगा। आपको क्या करना है? सूर्य जो है अपयश दिलाता है, यानी कि धनु राशि वालों की ऐसी कंडीशन है कि अच्छा ही करो, कितना ही इसको खिलाओ पिलाओ, कितना ही भला करो, परिवार का करो चाहे बाहर वालों का, बाद में वो बुराई देगा। बोले यार तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। बाप को बेटा बोलेगा, बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। वो बाप कौन होगा? ये धनु राशि वाला। और बेटा जो है वो उसका वो भी ऐसा होगा मेष राशि का, सिंह राशि का या मिथुन का हो। ये सब बेटा परेशान करेगा। यानी कि पिता के ऊपर बुराई का टोकरा बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से। और जो कम एज वाले हैं वो उनको बाप की, माँ की, रिश्तेदार की, ससुराल की, मामाओं की, मौसी की तरफ से कुछ ना कुछ फोन ऐसा आएगा, बोले तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहे थे वो लोग, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों को क्या करना है? सूर्य को रोज जल देना है। और जो बुराई का टोकरा आ रहा है आपके सिर पर, उसको सहर्ष खुशी से स्वीकार करना है। भगवान राम ने भी जब नारद ऋषि ने शाप दिया तो खुशी से ग्रहण कर लिया कि हे प्रभु, हे नारद जी, मुझे बहुत खुशी है, आपने जो मेरे को जो बुराई का टोकरा दिया है और ये कहा शाप दिया है कि त्रेता युग में आप ऐसे ही भटकोगे पत्नी के वियोग में, जैसा कि आपने मुझे अपमानित कराया है, टॉर्चर किया है। ठीक इसी प्रकार जब जब आपके ऊपर कोई आरोप बुराई का टोकरा आता, समझ लो शनि जो है धीरे धीरे आपके ऊपर से बहुत बड़े संकट और परेशानी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। अभी मीन राशि पर जो शनि है धनु के लिए चतुर्थ भाव है। नौकरी में बदलाव या नौकरी छूटने की आशंका, हर व्यक्ति को स्थान परिवर्तन का डर सता रहा है। मेरी नौकरी ना चली जाए, जॉब ना चला जाए, क्योंकि ये जो एंजाइटी है, भले ही 3, 4, 5, 6 साल पहले आपने जो एक्शन लिया था, जो फाइल साइन की थी या जो पेमेंट किया था, जिस कंपनी में आपने ये काम कर चुके हैं, तो खराब काम या उसी काम को लेकर के उसको मैन्युपुलेट करके या उसको आधार बना करके आपके ऊपर इल्जाम लगा करके आपको परेशान किया जा सकता है। न्यायालय संबंधी कोई इंटरफेरेंस हो सकता है और इसलिए कोई आदमी आपको गवाही के लिए बुलाता है कि आओ विटनेस दो। चक्कर में मत पड़ो, बोलना भाई हमारा जो स्थिति है, विषम परिस्थितियों के कारण हम गवाही पर नहीं आ सकते। ज्यादातर आप जो धनु राशि वालों के ऊपर बुराई के टोकरे आने वाले हैं वो मोबाइल की वजह से आएंगे। मोबाइल पर झगड़े होंगे और ये झगड़े जो है आपको काफी महंगे पड़ेंगे। सूर्य की उपासना करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।